पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि फौज हमारे पीछे है, क्योंकि वो फौज आज उधर बॉर्डरों के ऊपर खड़ी है तो पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम दंदनाती हुई अपनी जिंदगी बसर कर रही है, आराम की नींद सो रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये कहना कि फौज हमारे पीछे है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का फख्र होना चाहिए। तो मैं चेयरमैन साहब की इजाजत से यहाँ की जो टीम है उनका बतौर खादम ओवरसीज पाकिस्तानी इस फोरम का मैं ऐलान करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारे इस कामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम के प्रेसिडेंट हैं इश्तियाक खान साहब, इनके लिए भरपूर तालियां। उसके बाद राजा बिलाल मुस्तफा साहब हैं, माशाल्लाह ये हमारे है। उसके बाद वहीद अहमद साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये एडवाइजर है हमारे इसके, क्योंकि सीनियर लोगों की एडवाइस की हमें जरूरत रहेगी। तो चौधरी बाबा मजीद साहब मसरूफियत की वजह से नहीं आए, तो उनके साथ हमारे साथ मौजूद है जी सरपरस्ते आला जनाब अमानुल्लाह गेल साहब। ये इनके लिए तालियां बजाएगी, ये आपके मुल्क हमारे मुल्क के लिए ये मुहाफत का किरदार अदा करेंगे ओवरसीज के अंदर। इस परचम की रखवाली के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद चेयरमैन जो इस पूरी टीम को लीड करेंगे मुमताज कश्मीरी रहनुमा सरदार तमूर अजीज साहब, माशाल्लाह इनके लिए भरपूर तालियां। इनके साथ चौधरी हसन हालत एडवोकेट साहब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जी, इनके लिए भी तालियां। सीनियर नायब सदर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिन्होंने हमेशा जब भी पाकिस्तान का नाम आया वो अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे, और जहां कश्मीर की आवाज बुलंद करनी हो तो उनको हमेशा आप पहली लाइन में स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में देखते हैं। राजा इजाज साहब मोहम्मद वहीद कासिम साहब प्रधान सेक्रेटरी है जी, हमें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए और इस काफिले में आप इसी तरह काम करते रहिए। उसके साथ नायब सदर है सैयद खान साहब, उनके साथ हाफिज सज्जाद अहमद साहब, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे इस पूरी टीम में जिनका सबसे ज्यादा किरदार होगा मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ जी, माशाल्लाह सरदार मुबशर अहमद खान साहब, और सोशल मीडिया के हमारे होंगे यहाँ। इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तानी और तमाम बुजुर्ग रहनुमा इस कम्युनिटी के इसके सरपरस्त होंगे। जो भी समझता है कि ये वाकई हालतमंद पाकिस्तान का दर्द रखते हुए ये नौजवान काम करने के लिए निकले हैं, अगर उसके दिल के अंदर भी पाकिस्तान की मोहब्बत है तो वो इस तंजीम की, इस तहरीक की जरूर सरपरस्ती करेगा।